प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 का पाठ कन्यादान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। संक्षेप में हम पहले ऋतुराज जी के विषय में जान लेते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किए और उनकी रचनाएं अब तक उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8 काव्य संग्रह, जिसमें प्रमुख जो है मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद आदि प्रमुख है। तो हम देखते हैं कन्यादान जो पाठ है इन्होंने लिखा है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है हमारे समाज में। कन्या को दान देते समय, तत्कालीन समय में जिस समय कविता लिखी गई थी और उससे पहले बाल विवाह हुआ करता था, तो एक माँ अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को दान देते समय किस तरह का अनुभव करती है, किस तरह का पीड़ा का उसे एहसास होता है, कितना वो दुख सहती है, इसको बताते हुए कवि ने इसमें बताया है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दे रहे हैं। जो परंपरागत आदर्श है उससे हट करके सीख दे रहे हैं, थोड़ा परंपराओं से हट करके। लड़की का कन्यादान करते समय उसे वह ऐसे सीख देती है जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के सबसे करीब बेटी ही होती है। उस बेटी को दान करते समय, विदा करते समय माँ को कितना पीड़ा होता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक से तात्पर्य है प्रमाण सिद्ध, जिसके लिए कोई प्रमाण न हो, अर्थात उसका जो दुख था कितना प्रमाण सिद्ध था। कोई इतना, अर्थात इतना अधिक, अत्यधिक दुख था उस माँ को, इतनी अधिक पीड़ा थी जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों से हट करके सीख दे रही है। कन्या माँ का दुख प्रमाण सिद्ध था, प्रामाणिक था। कन्या की माँ से के वंचित अनुभवों की पीड़ा प्रमाण सिद्ध थी। लड़की को दान देते वक्त जो माँ अनुभव करती है वो अत्यंत ही पीड़ादायिनी कवि बता रहे हैं। माँ ने वह पीड़ा अपने जीवन में भोगी है। किस तरह से जब वो भी विदा हुई थी तो किस तरह के दुख का अनुभव की थी, कहीं उससे बढ़कर आज स्थिति में परिवर्तित हो गया है। उसकी पीड़ा उसके अनुभवों पर आधारित है, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन भर की कमाई है वह बेटी जिसको वो दान देने जा रही है, इतना अधिक, जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर कुछ अर्जन किया हो, कमा करके लाया हो और उस धन को किसी को दान देना हो, तो उसे कितनी अधिक पीड़ा का वो सहन व्यक्ति करेगा, उसे कितनी अधिक पीड़ा होगी। यह बात माँ को अपनी बेटी को विदा करते समय, दान देते समय एहसास हो रहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, कम उम्र में विवाह हो जाता था। अभी इतनी भोली सरल थी लड़की, इतनी सरल और भोली भाली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख, छोटे छोटे सुखों को, छोटे छोटे दुखों को ही वह समझ पाती थी। जैसे छोटे बच्चे को हम एक टॉफी दे देते हैं, एक चॉकलेट दे देते हैं तो कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख हो जाता है। लेकिन वास्तविक सुख तो वो है नहीं। तो अभी इतनी भोली और सरल थी लड़की, अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख क्या होता है उसको वो एहसास था, छोटे छोटे सुखों को, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। वाचना माने पढ़ना। दुख को वो पढ़ नहीं सकती थी, अर्थात दुख को अभिव्यक्त नहीं कर सकती थी। इतनी भोली और सरल थी, सीधी साधी छोटी सी लड़की थी।
जो छोटे छोटे सुखों को तो समझ रही थी, थोड़ा जान भी जाती थी, पर दुख क्या होता है, दुख का एहसास क्या होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं था। दुख के विषय में किसी से अभिव्यक्त करने, बताने, उसे बताना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले धुंधले मतलब कम दिखाई देने वाला, प्रकाश मतलब लाइट, वो धुंधले प्रकाश की। धुंधले माने अस्पष्ट, जो स्पष्ट दिखाई न दे वो धुंधला होता है। जैसे आजकल जाड़े का मौसम है, कोहरा जब रास्ते में रहता है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, कोहरा मान सकते हैं, हल्का अंधेरा मान सकते हैं। तो कह रहे हैं पाठिका माने पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश से तात्पर्य है कि अस्पष्ट, और प्रकाश माने सुख, अर्थात छोटे छोटे सुखों को, वो धुंधले सुख को, अर्थात बहुत कम सुख की ही वो पाठिका थी, मतलब समझने वाली थी। अर्थात जो सुख को वो जानती भी थी, वो बहुत छोटे छोटे सुखों को ही जानती थी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, एक चॉकलेट दे देना, चॉकलेट मिल जाना, वही उससे बहुत बड़ा सुख है। एक खिलौना मिल जाना, उसे बहुत बड़ा सुख का आभास करा था। इस तरह के छोटे छोटे सुखों को, कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुक, जैसे कभी जब रचना कोई शुरू करता है, कोई भी विद्यार्थी या बालक, तो छोटे छोटे जब शुरुआत करता है तो छोटे छोटे तुकबंदियां शुरू करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को, राइमिंग वर्ड को तुक मिलाने की कोशिश करता है। तो छोटे छोटे तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात जो सुख या दुख था वो उसे टूटे फूटे शब्दों में, जिस तरह से नया नया कवि अपने छोटे छोटे पंक्तियों से तुकों को मिलाने का प्रयास करता है, उसी तरह से वो सुख और दुख को अभिव्यक्त करती थी, जानती थी, अभिव्यक्त करना जानती थी, अभिव्यक्त कर सकती थी। छोटे छोटे टूटे फूटे शब्दों में ही वो अभिव्यक्त कर सकती थी। आगे देख, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। रिझना मतलब आकर्षित होना, रिझना माने मोहित होना, आकर्षित होना। कह रहे कि कभी भी तुम अपने चेहरे को पानी में देख करके उस पर मत आकर्षित होना, अर्थात अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। कभी अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, रीझना नहीं, मोहित मत होना, क्योंकि घमंड ही आदमी को बर्बाद कर देता है। तो अगर सुंदरता का घमंड हो गया, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा, तो हो सकता है कि तेरे अंदर वो दुर्गुण आ जाएंगे जिसे तुम आगे चलकर नहीं सहन कर पाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि कभी, कि माँ समझा रही है अपनी बेटी को कि अपने चेहरे पर देख करके कभी मोहित मत होना, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है। बहुत ही उस समय लड़कियां, आज भी दिखाई देता है, थोड़ा कम अवश्य हुआ है, परंतु पहले समय में इतना प्रताड़ित ससुराल में होती थी लड़कियां, उस प्रताड़ना से परेशान होकर के अपने जीवन को ही समाप्त कर लेती थी, अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी, जल जाती थी, जल कर मर जाती थी। तो वही माँ यहाँ पर संदेश दे रही है, अपनी बेटी को समझा रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करना, अपने जीवन की रक्षा के लिए करना, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मत करना, जलने के लिए नहीं। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं आग का इस्तेमाल करना, उसके लिए आग नहीं होती है। आग क्या होती है? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जिससे जीवन की रक्षा हो सके। तो आग का इस्तेमाल अपने जीवन की रक्षा के लिए करना, जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं करना। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र माने कपड़ा, आभूषण माने गहना, शाब्दिक भ्रमों की तरह। शाब्दिक भ्रम, शब्दों का जाल। शाब्दिक भ्रम मतलब शब्दों का जाल, बंधन है स्त्री जीवन के। जिस तरह से मृग मरीचिका को देख करके मृग उस पानी के भ्रम में दौड़ता रहता है, भागते भागते अपना प्राण त्याग देता है, उसी तरह से स्त्री के लिए आभूषण होता है, वो भ्रम की तरह है। माँ समझा रही है कि कभी भी कपड़े, वस्त्र और आभूषण गहने पर मोहित मत होना, क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है, यह भ्रम है, यह माया है। अगर इसके भ्रम जाल में फंस जाओगी तो जीवन सुखमय की जगह दुखमय हो जाएगा, जीवन दुखी हो जाएगा, जीवन में पीड़ा ही पीड़ा आ जाएगी, और हो सकता है कि आगे जाकर के
तुम उस जीवन से उब करके अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करो। इसलिए वस्त्र और आभूषण पर कभी मोहित मत होना, वस्त्र और आभूषण के लिए परेशान मत होना। बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री जीवन के बंधन है, तो इस बंधन में तुम मत बंधना, क्योंकि एक बार जब इस वस्त्र और आभूषण के माया जाल में जब बंध जाओगी तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ बहुत बड़ी बात कर रही है माँ अपनी बेटी से कि लड़की होना अर्थात लड़कियों के जो गुण हैं वह गुण अपने अंदर रखना। एक लड़की के, एक स्त्री के क्या गुण होते हैं, उन गुणों को अवश्य समाहित करके रखना अपने अंदर। उस स्त्री के, लड़की के गुणों का त्याग मत करना, परंतु लड़की जैसा दिखाई मत देना। आजकल लड़कियां जैसा दिख रही है अर्थात समस्याओं के भ्रमजाल से अपने आप को नहीं निकाल पाती है, वस्त्र और आभूषण को देकर मोहित हो जाती है, अपने चेहरे को देख करके रीझ जाती है, तो उन सब चीजों को देख करके उस भ्रमजाल में बंध करके अपने आप को समाप्त कर लेती है, अपने आप को मार डालती है, अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। वह काम तुम मत करना, ये दिखाई देने से तात्पर्य है। पर लड़की होना, लड़कियों के जो गुण है वो गुण अपने अंदर अवश्य रखना। तो इस तरह से यह पाठ कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो बहुत कोई खास अलंकार इसमें नहीं है, बड़े ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो भाषा में लिखेंगे सरल और सहज शब्दों का प्रयोग। काल देखा जाए तो आधुनिक काल है और यह एक छंदबद्ध रचना है, मुक्त छंद नहीं है, छंदबद्ध रचना है, तुकबंदियां हैं इसमें, तुकांत कविता है, तो यही लिख सकते हैं इसमें। इस तरह से यह काव्य सौंदर्य और भावार्थ संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथासंभव दूर किया जाएगा।